आप लोगों का अपना YouTube चैनल नवीन क्लासेज में एक बार पुनः स्वागत है। और आज हम आप लोगों के लिए फिजिक्स के अंतर्गत पार्ट नंबर 4 लेकर के आए हैं। और इस पार्ट नंबर 4 में आपको दर्पण तथा दर्पण के प्रकार पढ़ाने जा रहे हैं। और यह जो टॉपिक है समझिए, दर्पण के प्रकार काफ़ी उपयोगी साबित होगा सभी विद्यार्थियों के लिए जो हमारा YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बिना दर्पण के प्रकार और दर्पण पढ़े हुए आगे चल करके बोर्ड पर देखिए लिखने जा रहे हैं, जिसको आप पूरा ध्यान से सुनिएगा। 1/u + 1/v = 1/f और f = r/2, जो आगे चल करके हम फिजिक्स के भाग में साबित करने वाले हैं। f = r/2, 1/u + 1/v = 1/f, 1/u + 1/v = 1/f और f = r/2। इस समझ में आपको नहीं आएगा। मतलब मेरे कहने का यह तात्पर्य है, मतलब है कि सबसे पहले आप दर्पण समझ लीजिए और दर्पण के प्रकार समझ लीजिए कि दर्पण आखिर होता क्या चीज है और दर्पण के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और इनका इस फिजिक्स में पहले अध्याय में क्या उपयोगिता है, मतलब इनका किस प्रकार से यह उपयोगी साबित होते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, अब थोड़ा सा आ जाइए। हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं दर्पण का परिभाषा सबसे पहले कि दर्पण किसको कहते हैं, उसके बाद हम बताएंगे अगला टॉपिक में कि दर्पण के प्रकार क्या चीज है। तो देखिए, दर्पण को जनरली हम इंग्लिश में मिरर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मिरर, जिसको हम ऐनक भी बोल सकते हैं। ग्रामीण भाषा में, देहाती भाषा में हम ऐनक भी बोल सकते हैं। तो सबसे पहले जो दर्पण होता है, पहले हम पूरा अच्छा तरीके से आपको हम दर्पण तथा दर्पण के प्रकार समझा देते हैं। फिर आपका हम परिभाषा, दर्पण का परिभाषा आपको हम बोर्ड पर लिख के बताएंगे। आप स्क्रीनशॉट भी बाद में ले सकते हैं, जैसे आप वास्तविक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब का लिए थे और इसके पहले प्रतिबिंब तथा प्रतिबिंब के प्रकार का लिए थे और ठीक इसके पहले प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के परावर्तन के नियम का लिए थे। ठीक इसी प्रकार से हम बोर्ड पर आपको परिभाषा भी लिख देंगे, लेकिन सबसे पहले आप इसको आप समझ लीजिए। तो देखिए, दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहते हैं और इसको ग्रामीण भाषा में ऐनक या आईना भी कहा जाता है। लेकिन दर्पण पहले होता क्या चीज है? तो देखिए, दर्पण जनरली दो ही प्रकार के होते हैं। यह देखिए, ये आपका दर्पण हो गया, देखिएगा ये बिल्कुल समतल लग रहा होगा। और ये देखिए, एक तो यह दर्पण हो गया, यह बिल्कुल आपको गोल लग रहा होगा। तो यही दो प्रकार के दर्पण होते हैं। ये नहीं सोचिएगा कि दर्पण 3 प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। नहीं, दर्पण के मुख्यतः 2 ही प्रकार है। एक तो होता है समतल दर्पण जो बिल्कुल समतल रहे और दूसरा होता है गोलीय दर्पण जो गोला का भाग रहे, गोला का अंश रहे। तो देखिए, दर्पण का जो परिभाषा होता है, पहले देखिएगा घर में भी आप देखिएगा जो दर्पण होता है वो चिकना होता है और चमकीला होता है। तो दर्पण का जो परिभाषा होगा, कोई चिकनी तथा चमकीली सतह जो आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। मतलब यदि इस पर प्रकाश पड़ेगा, यह देखिए जैसे इस पर प्रकाश पड़ेगा तो अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है। जितना भाग इस पर पड़ेगा और उसी को परावर्तित करना का मतलब होता है लौटा देती है। तो वही आपका दर्पण का परिभाषा हो गया। मतलब कोई चिकनी तथा चमकीली सतह जो आपतित प्रकाश के बहुत सारे भाग को लौटा देती है, उसे दर्पण कहा जाता है। अब ठीक है विद्यार्थी, ये परिभाषा हो गया, बोर्ड पर भी आपको लिखल मिलेगा। दूसरा ढंग से अगर परिभाषा दे सकते हैं इंग्लिश में, अगर किसी को परिभाषा चाहिए दर्पण का तो उसका परिभाषा होगा ए ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स अबाउट टोटल इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट का मतलब आपतित प्रकाश। इज कॉल्ड ए मिरर, इज कॉल्ड ए मिरर। ये आपको परिभाषा बोर्ड पर भी आपको लिखा देंगे, आप नोट कर सकते हैं। हम ये तो बार बार बोलते आ रहे हैं कि पहले समझ लीजिए, उसके बाद आप नोट कर लीजिए। नोट करने के चक्कर में अभी नहीं रहिए। ए ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स अबाउट टोटल इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड ए मिरर। मतलब कोई चिकना तथा चमकीला सतह जो आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को लौटा देती है, उसे दर्पण कहते हैं। या जिस चिकना एवं चमकीला सतह से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो, नियमित का मतलब पूरा लौटाते रहे, वो दर्पण कहलाता है। तो दर्पण देखिए विद्यार्थी के प्रकार के हो जाते हैं, बोर्ड पर लिख दे रहे हैं। पहले समतल दर्पण,
कौन दर्पण विद्यार्थी? समतल दर्पण। इसको इंग्लिश में प्लेन मिरर कहा जाता है। और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। कौन दर्पण? गोलीय दर्पण। देखिए बिल्कुल गोल है, इसको हम गोलीय दर्पण कहेंगे। और कितना विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि समतल दर्पण का तो प्लेन मिरर हो गया, गोलीय दर्पण का स्फेरिकल मिरर हो गया। तो दर्पण का जो मुख्य पहचान है ना, कि उसमें ना कलई किया हुआ रहता है, रंजित किया हुआ रहता है। तो इसमें चूंकि प्रकाश ऊपर से आ रहा है कि यहाँ पर कलई किया हुआ है, आपको विद्यार्थी सोचे कि इसमें कलई नहीं की है। तो इसमें देखिए कलई कैसे होगा, कोई बोला है इसके दो टुकड़ा कर दीजिए। यह देखिए यहाँ से दो टुकड़ा हम कर दिए। अब कहेगा कि गोला क्या चीज का है? तो ये गोला कांच का गोला हो सकता है, क्योंकि जनरली दर्पण जो होता है वो कांच से ही मिलकर बना होता है। चिकना और चमकीला सतह जो होता है वो दर्पण कांच का ही रहता है। तो कांच का गोला है और कांच के गोले के कोई दो टुकड़ा कर दिया जाए और दो टुकड़ा में अब देखिए अवतल का निर्माण कैसे होता है और उत्तल दर्पण का निर्माण कैसे होता है। कहे कि बहुत सारे विद्यार्थी जानते हैं कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण और अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो वह दर्पण के प्रकार नहीं है, वो गोलीय दर्पण के प्रकार है। पूरा हम आपको ना पूरा डिटेल में आपका सारा कंफ्यूजन हम दूर कर देंगे यहाँ। कहे कि जनरली विद्यार्थी जब गेस से पढ़ लेते हैं, बढ़िया से पूरा किताब में डीपली स्टडी नहीं करते हैं, तो जनरली जान जाते हैं कि दर्पण तीन प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। तो नहीं, दर्पण दो ही प्रकार के होते हैं। देखिए बोर्ड पर लिखा हुआ है दो प्रकार, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। और गोलीय दर्पण फिर दो प्रकार के हो जाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। ठीक है विद्यार्थी, तो ये देखिए गोलीय दर्पण दो प्रकार के हो जाते हैं। अवतल दर्पण में क्या होता है ना, अवतल दर्पण में क्या होता है कि अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर कलई किया हुआ रहता है। ये देखिए विद्यार्थी, ये आपका अवतल दर्पण हो गया। और उत्तल दर्पण में क्या होता है ना विद्यार्थी साहब, कि इसके भीतरी सतह पर कलई किया हुआ रहता है। कहने का मतलब अवतल दर्पण में प्रकाश पड़ेगा तो यह सामने पड़ेगा और इसके बाहरी सतह पर कलई है, और उत्तल दर्पण में प्रकाश पड़ेगा तो सामने पड़ेगा, इसमें भीतरी सतह पर कलई है। यही कारण जब इसका हम फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जब बतावेंगे तो अवतल दर्पण में चूंकि सब इधर आगे हो जाता है, हाँ इसका सब होगा उत्तल दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में सब इस साइड हो जाता है, ये साइड, क्योंकि ना यहाँ जो भी केंद्र होगा, यहाँ देखिए अगर सेंटर हो जाएगा तो इसको वक्रता केंद्र कहेंगे। सी अगर वृत्त के अंतर्गत चल जाएगा तो वृत्त में भी वो बिंदु होता है जिसको केंद्र कहते हैं, क्योंकि जब ये गोल है तो वृत्ते का है, वो वृत्ते से मिलकर के होना है, तो वृत्त में होता है केंद्र, यहाँ होगा वक्रता केंद्र, तो इसका सी हो गया। अब यहाँ से देखिएगा थोड़ा सा कि अवतल दर्पण का अगर वक्रता केंद्र अगर कहेंगे तो यहाँ देखिएगा बाईं ओर, और उत्तल दर्पण का अगर वक्रता केंद्र कहेंगे तो दाईं ओर, क्योंकि ये बीच में होता है तो दोनों दर्पण के लिए वक्रता केंद्र हो जाएगा। तो इसका वक्रता केंद्र हो जाएगा बाईं ओर, किसका? अवतल दर्पण का। देखिए यहाँ बोर्ड पर भी लिख देते हैं, ये आपका ना अवतल दर्पण हुआ, जिसको हम इंग्लिश में अगर बोलना चाहिएगा तो इंग्लिश में इसको बोलेंगे कॉनकेव मिरर। कौन मिरर विद्यार्थी? कॉनकेव मिरर। और यहाँ गौर करिएगा, ये हो गया आपका उत्तल दर्पण। कौन दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? कॉन्वेक्स मिरर। क्या बोलेंगे विद्यार्थी? कॉन्वेक्स मिरर। तो देखिएगा इसका बाईं ओर है, अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र बाईं ओर है, इसका दाईं ओर है। इसी कारण से इसका जितना भी रहेगा ना, जैसे फोकस दूरी या वक्रता त्रिज्या, जो कि वक्रता केंद्र आप समझिएगा, तो उसके बाद फिर इसी से रिलेटेड वक्रता त्रिज्या है, फोकस दूरी है, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या से ही रिलेशन बनता है बराबर r/2 जो साबित होता है। तो इसका सब चीज रहता है बाईं ओर, अवतल दर्पण का सब चीज बाईं ओर होता है और उत्तल दर्पण का सब चीज दाईं ओर होता है। तो इसी कारण से अवतल दर्पण का जितना भी चीज इधर बाईं ओर होता है ना, इधर बाईं ओर जो होता है वो हो जाता है सब निगेटिव, ऋणात्मक, इधर दाईं ओर होता है तो हो जाता है धनात्मक। हम चिन्हों की परिपाटी बता देंगे, जब चिन्हों की परिपाटी पूरा नियामक ज्यामिति के अनुसार ग्राफ में बता देंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा आपका कि निगेटिव और पॉजिटिव कैसे होता है। तभी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि बीच में होगा गोलीय दर्पण के दो प्रकार हो गया, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब थोड़ा सा इसका परिभाषा आ जाएगी। अवतल दर्पण हम किसको कहेंगे परिभाषा, और उत्तल दर्पण किसको कहेंगे? तो देखिए थोड़ा सा हम टेक्निक लेकर के आए हैं जिससे आपको सब चीज एकदम परमानेंट समझ में आवे, और यही क्लासरूम में मेरे वीडियो को अगर कोई देखिएगा तो समझिए कि वो आपको ना क्लासरूम में ही याद हो जाएगा। अवतल का मतलब होता है धसल और उत्तल का मतलब होता है उठल। तो अवतल का मतलब, धसल का मतलब होता है जिस दर्पण का प्रावर्तक सतह आगे होता है, क्या किसी पर प्रकाश पड़ता है, धसा हुआ रहता है। देखिए आप पूरा गौर से कि धसा हुआ है या नहीं, देखिए धसा हुआ है, इसको हम बोलेंगे अवतल दर्पण। और इसका देखिएगा प्रावर्तक सतह आगे से देखिएगा उठा हुआ है, इसको हम बोलेंगे उत्तल दर्पण।
चलिए ठीक है विद्यार्थी, आशा करते हैं कि आपको यह वीडियो अच्छा तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम इसका ना बोर्ड पर परिभाषा भी लिख देते हैं ताकि सभी विद्यार्थी इस परिभाषा को अपने नोटबुक में नोट भी कर लें। चलिए ठीक है विद्यार्थी, तब परिभाषा लिख देते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तो आपके स्क्रीन पर भी दिखाई दे रहा होगा, हम बोर्ड पर भी लिख दिए हैं। मिरर का जो दर्पण का इंग्लिश शब्द होता है मिरर, इसके पहले हम समझाए थे कि दर्पण को अंग्रेजी में मिरर कहा जाता है। आपके बोर्ड पर देखिए परिभाषा लिखा हुआ है। यदि कोई विद्यार्थी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको भविष्य में नोट भी कर सकते हैं, याद भी कर सकते हैं। ठीक है विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आशा करते हैं कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब थोड़ा सा इसको ना फिर से हम एक बार रिवीजन कर देते हैं, रिकॉल कर देते हैं, उन्हें स्मरण करवा देते हैं ताकि आपको ना जो इसके पहले समझाया वो अच्छे तरीके से याद हो। देखिए विद्यार्थी, दर्पण मिरर कोई चिकनी तथा चमकीली सतह है। सब लोग अपने अपने घरों में भी विद्यार्थी लोग जो भी यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे देखे होंगे अपना दर्पण, तो जनरली ना चिकना और चमकीला ही होता है। तो कोई चिकनी तथा चमकीली सतह जो आपतित प्रकाश के अधिकांश भाग को परावर्तित कर देती है, मतलब लौटा देती है। जैसे ही इस पर पड़ेगा प्रकाश इधर से फिर उसको रिटर्न कर देगा, लौटा देगा, तब उसे क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण मुख्यतः क्या चीज का बना होता है? कांच का, जो पहले ही बता दिए, कांच का बना हुआ चिकना सतह होता है। रुखड़ा तो अगर रहेगा तो फिर गड़बड़ है, क्योंकि लौटेगा नहीं प्रकाश उतना बढ़िया से, तो नियमित परावर्तन नहीं होकर के अनियमित परावर्तन हो जाएगा अगर रुखड़ा सतह रहेगा तब। दर्पण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मिरर भी कहा जाता है। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर भी कहा जाता है। दर्पण को अंग्रेजी में मिरर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिरर। जैसे में ये बिल्कुल समतल है तो इसको हम बोलेंगे समतल दर्पण, और ये देखिए ये पूरा गोल है और इसका हम दो टुकड़ा पीछे कर दिए हैं, तो ये हो गया आपका गोलीय दर्पण। ये आपका गोल है, देखिए गोलीय दर्पण। बाहरी सतह पर कलई किया हुआ है, देखिए, तो ये हो गया अवतल दर्पण। भीतरी सतह पर कलई किया हुआ है तब उत्तल दर्पण। ठीक है विद्यार्थी, तो इसका थोड़ा सा हम इंग्लिश में ही परिभाषा लिख देते हैं कि अगर कोई सीबीएसई बोर्ड के भी विद्यार्थी अगर बाद में भविष्य में दर्पण का परिभाषा याद करना चाहेंगे तब उसको फायदा करेगा। ठीक है, तो अंग्रेजी में भी परिभाषा लिख देते हैं विद्यार्थी। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, अब आपका दर्पण को जो परिभाषा इसके पहले हिंदी में लिखा है, थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिखा दिए। आप कितना सोच रहे होंगे कि सर ये तो बिहार बोर्ड है, इंग्लिश में क्यों लिखा है? हम लिखा दिए कि अगर मान लीजिए कोई सीबीएसई बोर्ड के भी विद्यार्थी यदि हमारा यूट्यूब चैनल देख रहे होंगे तो थोड़ा सा दर्पण का जो डिफिनीशन है ना वो इंग्लिश में भी याद कर लेंगे। ऐसे भी आगे चल करके आपको कुछ ना कुछ बिहार बोर्ड वाले विद्यार्थी को भी इंग्लिश में भी पढ़ना ही पड़ेगा आईएससी में चल करके। तो थोड़ा सा हम इंग्लिश में लिखा दिए हैं, देखिए, ए ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स अबाउट टोटल इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड ए मिरर। ए ब्राइट का मतलब एक चमकीला, देखिए यहाँ हो जाएगा कोई चमकीला, एंड स्मूथ, स्मूथ का मतलब चिकना, सरफेस का मतलब सतह, दैट रिफ्लेक्ट्स माने परावर्तित कर देता है, अबाउट टोटल इंसिडेंट लाइट, अबाउट का मतलब होता है अधिकांश, मतलब लगभग, इंसिडेंट टोटल इंसिडेंट लाइट पूर्ण आपतित प्रकाश को, इज कॉल्ड ए मिरर, इज कॉल्ड ए मिरर, तो दर्पण कहलाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं, ए ब्राइट एंड स्मूथ सरफेस दैट रिफ्लेक्ट्स अबाउट टोटल इंसिडेंट लाइट इज कॉल्ड ए मिरर, तो उसको क्या कहा जाता है? दर्पण कहा जाता है। ठीक है विद्यार्थी, तो दर्पण का भाग आपका खत्म हो गया। अब दर्पण के हम प्रकार बतलाने जा रहे हैं कि दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। चलिए ठीक है तब विद्यार्थी लोग, अब दर्पण का प्रकार थोड़ा सा देखिएगा। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, जैसा कि हम बोले थे कि आपको दर्पण का जो प्रकार है वो हम आपको बोर्ड पर भी लिख करके बता देंगे। ऐसे तो हम इसके पहले समझा भी दिए थे और अब हम बोर्ड पर लिख भी दिए हैं। स्क्रीनशॉट जो लेना चाहते होंगे ले लीजिए, एक बार फिर से इसको आप रिवीजन कर लीजिए कि क्या वो जो बतलाएं वो आपको क्लियर पूरी तरीके से हुआ या नहीं हुआ। तो ठीक है, पूरी तरह से आपको हम क्लियर कर दे रहे हैं। देखिए क्या हुआ, दर्पण निम्नलिखित दो प्रकार के होते हैं। कितना प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। पहला बोला जाता है समतल दर्पण और दूसरा बोला जाता है गोलीय दर्पण। तो अभी बोर्ड पर जो लिखा हुआ है समतल दर्पण का डिफिनीशन है, परिभाषा है, गोलीय दर्पण का परिभाषा इसके बाद दिखाया जाएगा।
समतल दर्पण कहते हैं किसको है, तो देखिए बिल्कुल समतल रहेगा। क्या रहेगा? बिल्कुल समतल रहेगा। चलिए इसको हम थोड़ा सा ग्रामीण एरिया से रिलेटेड ना जोड़ के बताते हैं। जमीन 3 प्रकार का जनरली होता है। किसी का जमीन मान लीजिए बिल्कुल समतल रहे तो समतल जमीन कहलाएगा, और किसी का जमीन देखिए मान लीजिए गड्ढा में है तो वो गड्ढा वाला जमीन कहलाएगा। किसी का जमीन मान लीजिए ऊंचा पर है तो जिसको हम बोलेंगे ऊंचा स्थान पर, टीला पर है तो उसको ऊंचा वाला स्थान बोला जाएगा। तो यहाँ भी ना 3 प्रकार का हो जाएगा जनरली। ऐसे तो समतल दर्पण गोलीय दर्पण होगा, लेकिन जब गोलीय दर्पण के प्रकार पढ़ावेंगे तो ना 3 प्रकार पूरा मिलाकर के 3 प्रकार के हो जाएंगे। अगर एग्जाम में कोई पूछेंगे या फिर मान लीजिए कि नहीं के गार्जियनपुर दिए आपको दर्पण वही प्रकार के बताना है, वो समतल है तो गोलीय। लेकिन गोलीय दर्पण जब 2 प्रकार का हो जाता है तो हो जाता है अवतल दर्पण एवं उत्तल दर्पण। अब कोई विद्यार्थी सोच रहे होंगे कि सर इसको आप ग्रामीण एरिया से जमीन से रिलेटेड काहे बताएं। इस कारण से बताएं कि अगर समतल रहेगा न गड्ढा न उठा कुछ नहीं, अगर बिल्कुल चिकना बिल्कुल समतल। और यदि गड्ढा है, गड्ढा का मतलब फसल है, फसल का मतलब अवतल, और उठल है टीला है तो कहलाएगा उत्तल। उठल का मतलब उत्तल और धसल का मतलब अवतल, और बिल्कुल समतल तो समतल हो जाएगा। चलिए हमारे जो पढ़ाने का टीचिंग स्टाइल है सबको पसंद आ रहा होगा, क्योंकि हम थोड़ा सा पर्यावरण से भी जुड़ करके विद्यार्थी को बता दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ परिभाषा है जिस दर्पण का परावर्तक सतह, इसके पहले भी बताए थे कि आपको दर्पण में पढ़ना पड़ेगा परावर्तक सतह, क्योंकि दर्पण ना सामान्यतः प्रकाश का परावर्तन करती है। और लेंस जब पढ़ावेंगे, दूसरा चैप्टर वाला टॉपिक पढ़ावेंगे तो वहाँ लिखाएगा अपवर्तक सतह, क्योंकि लेंस के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन होता है। तो जिस दर्पण का परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो बिल्कुल याद हो जाएगा आसानी से, परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण। इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो लोग घरों में चेहरा, चेहरा का मतलब फेस, घर में अगर कोई चेहरा देखना चाहते हैं कि मेरा चेहरा पर क्या है, दाना उग गया है या कुछ उग गया है, कुछ प्रकार का कालापन है, धब्बा है, ये सब जो देखने चाहते हैं तो इसका उपयोग लोग घर में चेहरा देखने के लिए करते हैं। तो देखिए मैट्रिक में किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप का, ये तो हम आपको बता रहे हैं परिभाषा 2 नंबर के लिए। ऑब्जेक्टिव प्रयोग में आ सकते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग किस रूप में किया जाता है, तो याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ किया जाता है जनरली, तब सैलून में हजामत बनाने में हजामती दर्पण के रूप में किया जाता है, जिसको इंग्लिश में सेविंग मिरर कहा जाता है। हजामत बनाना माने दाढ़ी बनाना, जिसको सेव करना कहा जाता है। तो ये सब चलंत क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन एग्जाम में ना मैट्रिक में अक्सर ऑब्जेक्टिव में डाल दिया करते हैं कि साइड मिरर का मतलब समझ रहे, मोटरसाइकिल हो चाहे बस हो चाहे टेम्पो हो, बगल में एक तो मिरर लगा हुआ रहता है जिसको साइड लेने में वो काम करता है। पीछे से वाहन को आने जाने में देखने में उसको सुविधा होता है कि कौन गाड़ी पीछे से आ रहा है या कौन गाड़ी नहीं आ रहा है। तो इसको हम साइड मिरर हिंदी में पश्च दृश्य कहा जाता है, पश्च दृश्य कहा जाता है। हालांकि आगे चल के हम आपको ये भी क्वेश्चन लिखा देंगे समझा करके कि अवतल दर्पण का ही प्रयोग हजामती दर्पण के रूप में क्यों किया जाता है, और आगे चल के उपयोग भी है कि अवतल दर्पण के उपयोग कहाँ किए जाते हैं, उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किए जाते हैं। चलिए ठीक है विद्यार्थी, समतल दर्पण का आपका परिभाषा बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ये यहाँ पर प्रकाश पड़ेगा तकलई नीचे होगा, यहाँ प्रकाश आगे पड़ेगा तकलई नीचे होगा, उधर से प्रकाश अगर अकलई होगा तो इधर होगा। मतलब जहाँ प्रकाश पड़ेगा वहां पर कलई नहीं करना है, उसके ना पिछला भाग पर कलई करना है। यही जो प्रोसेस है, यही प्रक्रिया आपको अवतल दर्पण में भी करना है और उत्तल दर्पण में करना है। चलिए ठीक है विद्यार्थी, आशा करते हैं कि सभी को समझ में भी आया होगा और स्क्रीनशॉट लेनी होंगे भविष्य के लिए। अब हम गोलीय दर्पण का परिभाषा लिख करके बताएंगे। चलिए ठीक है विद्यार्थी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है विद्यार्थी लोग, तब समतल दर्पण के परिभाषा के बाद दूसरा दर्पण का जो प्रकार होता है गोलीय दर्पण, वो देखिएगा थोड़ा सा, इसका परिभाषा बोर्ड पर लिखा हुआ है लेकिन थोड़ा सा फिर से समझ लीजिए। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का अंश होता है, मतलब वो गोला होना चाहिए ना, जो अंदर से खोखला होना चाहिए। जैसे चूड़ी देखे होंगे या फिर बाला देखे होंगे या फिर और जो हाथ में पहना जाता है कड़ा उड़ा देखे होंगे, वो सब देखिएगा अंदर से ना खोखला रहता है। उसका भी 2 टुकड़ा अगर कर दीजिएगा, छुरी का 2 टुकड़ा, तब ना 2 प्रकार का दर्पण बन जाएगा, एक तो अवतल दर्पण एक तो उत्तल दर्पण। लेकिन वो दर्पण नहीं रहेगा, समझाने के लिए बता रहे हैं, कहीं उसमें कलई नहीं रहेगा, उससे प्रकाश का परावर्तन नहीं हो सकता है, क्योंकि जनरली वो कांच का है लेकिन उसमें चिकना होता रहता नहीं है जनरली। तो देखिए वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का अंश का मतलब होता है भाग, अंश का मतलब भाग,
उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। यहाँ देखिए लिखा होगा, बहुत वीवीआई टॉपिक है, क्योंकि ये जब अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में अंतर बताएंगे उस समय भी आपको ये काम देगा कि अवतल दर्पण कैसे निर्माण होता है। यहाँ देखिए लिखल है, अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर, कौन सतह पर, बाहरी सतह पर जब कलई किया रहता है, जबकि उत्तल दर्पण में कौन सतह पर, भीतरी सतह पर, कौन सतह पर, भीतरी सतह पर। कहने का मतलब हुआ अवतल दर्पण में जब बाहरी सतह पर कलई किया जाता है तब ना अवतल दर्पण का निर्माण होता है, लेकिन जब उत्तल दर्पण में भीतरी सतह पर कलई किया जाता है तब उत्तल दर्पण बनता है। अब थोड़ा सा इसमें देखिए फिगर हम आपको ना समझाने के लिए पूरा क्लियर नहीं बताए थे, हम सोचे ना कि चलते चलते, क्योंकि यह वीडियो अब समाप्त होने वाला है, ये टॉपिक दर्पण तथा दर्पण के प्रकार फिर से विद्यार्थी को थोड़ा सा समझा देते हैं, एकदम बिल्कुल दिमाग में यह बात प्रवेश कर जाए कि दर्पण और दर्पण के प्रकार होता है तो उसका किस प्रकार से हम परिभाषा याद रख सकते हैं, परमानेंट रख करके नहीं। देखिए ये खोखला गोला है, कैसा गोला है, खोखला गोला। ये खोखला गोला के कांच का बना हुआ दो टुकड़ा कर देते हैं। यह देखिए स्टार्टिंग जब ये वीडियो हुआ था उसमें भी बताए थे, चलिए अब लास्ट हो रहा है इसमें एक बार फिर से करके बता देते हैं। यह दो टुकड़ा कर दिए, ये खोखला गोला है, इसमें कलई नहीं की है, इसको रहने दे रहे हैं आपको समझने के लिए। इसका दो टुकड़ा कर दें, और दो टुकड़ा करने के बाद यहाँ देखिए लिखा है बाहरी सतह पर, तो इसके बाहरी सतह पर ये देखिए इसे कलई कर देंगे, तो ये जो दर्पण बना इसको बोला जाता है अवतल दर्पण। कौन दर्पण विद्यार्थी, अवतल दर्पण। इंग्लिश में अगर लिखना चाहिएगा तो इसको बोला जाता है कॉनकेव मिरर। चलिए बोर्ड पर लिख भी देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, इसको बोला जाता है कॉनकेव। और दर्पण का इंग्लिश सब लोग जानते हैं मिरर, मतलब अवतल दर्पण में बाहरी सतह पर कलई किया हुआ रहता है। और ये देखिए उत्तल दर्पण है, इसमें ना भीतरी सतह पर, ये देखिए कौन सतह पर विद्यार्थी, भीतरी सतह पर। इसको कौन दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको कौन दर्पण बोलेंगे, उत्तल दर्पण। इसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मिरर। कौन मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। आशा करते हैं हमारा यह वीडियो सभी विद्यार्थी लोग को जो हमारे YouTube चैनल से जुड़े हैं काफी अच्छा लगा होगा, ज्ञानवर्धक लगा होगा, और यह काफी उपयोगी होगा, क्योंकि इससे भी बहुत वीवीआई टॉपिक जैसे M=R/2, दर्पण का सूत्र, विद्युत धारा, मानव नेत्र दृष्टि दोष आएगा फिजिक्स में, तो आपको काफी परीक्षा के दृष्टिकोण से भी, मैट्रिक की परीक्षा जब देने जाइएगा 2023 में, या फिर कोई और बाद में भी देखिएगा मेरा वीडियो, जो यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा, तो उनको वीडियो जब यह मिलेगा, प्राप्त होगा, तो काफी उनको भी काफी लाभदायक साबित होगा मेरा यूट्यूब चैनल। चलिए ठीक है विद्यार्थी, आशा करते हैं कि सभी लोग YouTube चैनल से जुड़ने वाले सभी विद्यार्थी लोग को काफी फायदा पहुंच रहा होगा, और जो हमारे YouTube चैनल से नहीं जुड़े हैं जल्द से जल्द हमारे YouTube चैनल नवीन क्लासेज रहुई के नाम से जो चल रहा है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेट होकर के पढ़ाने में काफ़ी मजा होवे, ऊर्जा मिले, ताकत मिले। ठीक है विद्यार्थी लोग, फिर मिलेंगे आपको हम साइंस में पार्ट नंबर 5 के अंतर्गत, और उसमें हम पढ़ावेंगे अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के विभिन्न भागों के बारे में। ठीक है विद्यार्थी, ओके, थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।